बार स्वागत है आपका हिंद वॉइस पर। मैं संयुक्ता देशमुख और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो हमारे समाज की नैतिकता और राजनीति के खेल पर बड़ा सवाल करती है। ओडिशा, जहां बीजेपी की डबल इंजन सरकार है, वहां एक शर्मनाक फैसला लिया गया। 1999 में ऑस्ट्रेलियाई मिशनरी ग्राहम स्टेल्स और उनके 2 छोटे बच्चों की हत्या के दोषी महेंद्र हेम्ब्रम को जेल से रिहा कर दिया गया। और हैरानी की बात यह है कि उसका स्वागत एक हीरो की तरह किया गया। फूल मालाओं से सजाया गया जैसे वो कोई स्वतंत्रता सेनानी हो। लेकिन ये पहली बार नहीं है। बीजेपी शासित राज्यों में ऐसा क्यों होता है? क्यों दोषियों को रिहा किया जाता है और क्यों उनका सम्मान किया जाता है? चलिए इस पूरे मामले का गहराई से विश्लेषण करते हैं। 1999 में ओडिशा के क्योझर जिले के मनोहरपुर गांव में एक भयानक घटना घटी। ऑस्ट्रेलियाई मिशनरी ग्राहम स्टेल्स और उनके 2 छोटे बेटे 6 साल का टिमोथी और 10 साल का फिलिप चर्च के बाहर जीप में सो रहे थे जब उन्हें जिंदा जला दिया गया। इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी था दारा सिंह और उसके साथी था महेंद्र हेम्ब्रम। दोनों को 2000 में गिरफ्तार कर लिया गया और दोषी ठहराया गया। लेकिन अब 25 साल बाद महेंद्र हेम्ब्रम को अच्छे व्यवहार के आधार पर जेल से रिहा कर दिया गया है। और यही नहीं तो जब क्योझर जेल से बाहर निकला तो हिंदुत्ववादी संगठनों ने फूल मालाओं से उसका स्वागत किया। आनंदपुर गांव में तो उसे सार्वजनिक रूप से सम्मानित भी किया गया। अब ये मामला सिर्फ ओडिशा तक सीमित नहीं है। बीजेपी शासित कई राज्यों में ऐसा ही पैटर्न दिखता है। अगर आपको याद हो तो 2002 के गुजरात दंगों में बिल्किस बानो का मामला देखिए। बिल्किस के साथ गैंगरेप और उनके परिवार के 14 लोगों की हत्या के दोषी 11 लोगों को 2023 में गुजरात सरकार ने रिहा किया और उनका भी फूल मालाओं से स्वागत किया गया। बीजेपी नेता और मंत्री उस कार्यक्रम में मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद उन दोषियों को फिर से जेल भेजा गया। लेकिन इससे क्या एक बात साफ होती है कि बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं या समर्थकों को चाहे उन पर कितने भी गंभीर आरोप हो, उनका साथ नहीं छोड़ती है। आइए कुछ ऐसे ही उदाहरण देखते हैं। झारखंड के लातेहार में 2 मुस्लिम युवकों की मॉब लिंचिंग के दोषियों को जेल से छोड़ दिया गया और मंत्रियों ने उनका स्वागत किया। हरियाणा में राम रहीम को बार-बार पैरोल और फरलो मिलती है, खासकर चुनाव के समय पर। गुजरात में बलात्कार और हत्या के दोषियों को रिहा करना और उनका सम्मान करना एक ट्रेंड बन चुका है। अब दारा सिंह की रिहाई की संभावना भी है। महेंद्र हेम्ब्रम की रिहाई के बाद अब सबकी नजरें दारा सिंह पर है। इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड दारा सिंह फिलहाल क्योझर जेल में है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि उसकी रिहाई के लिए भी रास्ता साफ हो गया है। अगर दारा सिंह को रिहा किया गया तो ये ओडिशा सरकार और बीजेपी की नीतियों पर और भी बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। एक तरफ सरकार अच्छे व्यवहार का हवाला देती है, लेकिन दूसरी तरफ हत्या जैसे अपराधों को माफ कर देना समाज के लिए खतरनाक संदेश है। इसका समाज और राजनीति पर गहरा असर पड़ सकता है। इन सब घटनाओं से समाज में एक खतरनाक संदेश जाता है। अगर आप सत्ताधारी पार्टी के वफादार हैं, तो चाहे आपने कोई भी अपराध किया हो, आपको संरक्षण मिलेगा। हत्या, बलात्कार, मॉब लिंचिंग कुछ भी हो, बीजेपी अपने समर्थकों को रिहा करती है और उन्हें राष्ट्रवादी का तमगा भी देती है। इससे समाज में नफरत और हिंसा का माहौल बढ़ता है। टीएमसी सांसद सौगत राय ने इस पर ट्वीट करते हुए कहा कि जहां बीजेपी है वहां हत्या और नफरत का उत्सव मनाया जाता है। ये सब राजनीतिक फायदे के लिए किया जाता है। बीजेपी अपने कट्टर समर्थकों को खुश करने और उनका विश्वास बनाए रखने के लिए ऐसे फैसले लेती है।
हिंदुत्ववादी संगठनों को ताकत देना, उनके कार्यकर्ताओं को संरक्षण देना, ये उनकी राजनीति का हिस्सा है। लेकिन इससे कानून और न्याय व्यवस्था पर लोगों का भरोसा कम होता है। जब दोषियों को हीरो बना दिया जाता है तो आम आदमी पूछता है, क्या वाकई हमारा कानून सबके लिए बराबर है? तो दोस्तों, ये मुद्दा सिर्फ ओडिशा या महेंद्र हेम्ब्रम तक सीमित नहीं है। ये हमारे देश के सामाजिक और राजनीतिक स्वास्थ्य का सवाल है। जब सत्ता अपराधियों को संरक्षण देती है तो समाज में न्याय और उम्मीद कैसे रखी जाए? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और ये स्टोरी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए। लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हिंद वॉइस हमेशा न्याय और सत्य के पक्ष में खड़ा है। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ।